हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम कटनी जिला डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम कटनी जिला डिस्कस करेंगे। कटनी जिले से जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन सकती सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जबलपुर जिला डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा एक एक करके और अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है, जो आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों में आपको काम आएगा और आप उस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। आने वाले समय में बहुत सी एग्जाम आने वाली है, जैसे एमपी पुलिस हो गया, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, बहुत डीपली पूछा जाता है आजकल, तो वो सब कवर किया जाएगा। आप एक वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, जब आपको समझ में आएगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही करके बहुत से अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए आज का हमारा लेक्चर कटनी जिला के बारे में। तो कटनी जिला की बात कर लेते हैं। कटनी जिला को जब आप मैप में देखेंगे फ्रेंड्स, तो जबलपुर के ऊपर मिलेगा। मैप में देखेंगे जबलपुर के ऊपर मिलेगा। कटनी को चूना पत्थर का शहर भी कहा जाता है। कटनी को चूना पत्थर का शहर भी कहा जाता है। इसे चूना नगरी, इसे चूना नगरी भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है इसे चूना नगरी, मार्बल नगरी, कहेगी चूना को ही मार्बल कहेंगे, तो मार्बल नगरी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चूना पत्थर का शहर, चूना नगरी या मार्बल नगरी के उपनाम से कटनी को जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक चूना निकलता है यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अगर कटनी जिले की जनसंख्या की बात की जाए तो 12,92,082 यहाँ की जनसंख्या है। 12,92,082। इसका मतलब ये याद रख लीजिए कि इसकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, यानी कटनी जिले की जनसंख्या जो है 10 लाख के ऊपर है। अपन जबलपुर पढ़े थे, जबलपुर के किनारे, जबलपुर की जनसंख्या 20 लाख के ऊपर थी, इसकी 10 लाख के ऊपर है। तो ऐसा थोड़ा सा याद रखना है। परीक्षा में एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना जरूरी है। लिंग अनुपात देखो 952। इस जिले का पर्सनली एक जिले का लिंग अनुपात की बात की गई है, 952 है, तो ये भी याद रखना है। साक्षरता दर की बात की जाए तो देखो इसकी साक्षरता दर 72% है। 72% है। जो लिटरेसी रेट है इस जिले का वो 72% है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसके पहले अपन ने जबलपुर जिला डिस्कस किए थे। जबलपुर जिला मैंने बताया था, जबलपुर जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का वर्तमान में। तो उसका कितना था, 82 की तरफ था ना, इसका 72 है। इसका मतलब जबलपुर से लगा हुआ है, इसका 72 है। ऐसा मिला के याद रखना है, जब सही रहेगा। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 261 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंतर्गत 261 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस जिले का पर्सनल जनसंख्या घनत्व। तहसील की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि तहसील में आपको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है कि कई बार ऑप्शन आपको कभी तहसील मिले, कुछ चीज पूछी जाती है एग्जाम में, और आपको कभी जिले का नाम ना दे के तहसील का नाम दे दे। इस कारण आपको तहसील भी याद रखना है। मैं इस बार जो भी कवर करवा रहा हूँ सब तहसील कवर करवा रहा हूँ, तो तहसील को भी ध्यान से देखिए बता रहा हूँ मैं। वर्तमान में कटनी जिले में 8 तहसील है फ्रेंड्स, 8 तहसील है वर्तमान में कटनी जिले में। 8 तहसील का नाम याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं बहोरी बंद, ये नाम की तहसील है एक। बहोरी बंद नाम की एक तहसील है, नाम याद रख लेना है। ढीमर खेड़ा नाम है, ढीमर खेड़ा, तो ये ढीमर खेड़ा नाम की तहसील मिलेगी आपको कटनी में। उसके बाद है मुडवारा नाम की तहसील है कटनी में। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कटनी को मुडवारा के नाम से भी जाना जाता है। तो कटनी को मुडवारा के नाम से भी जाना जाता है। एक कटनी, आपको कटनी नाम की तहसील मिलेगी जो पर्सनल कटनी जिला है, जिसका नाम है कटनी शहरी। तो कटनी शहरी नाम की जो तहसील है उसी का नाम पहले मुडवारा था। तो मुडवारा आपको समझ में आ गया, यहाँ की तहसील है। विजय राघोगढ़, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। विजय राघोगढ़ ये तहसील है कटनी में। विजय राघोगढ़ की तहसील है कटनी में। उसके बाद है रीठी रीठी नाम की तहसील भी मिल जाएगी कटनी में, कोई दिक्कत नहीं है। RITHI रीठी नाम की तहसील भी मिल जाएगी कटनी में। उसके बाद है बड़वारा BADWARA बड़वारा नाम की तहसील भी मिल जाएगी आपको। उसके बाद है एक बराही
BARHI, बराही। तो बराही नाम की तहसील मिलेगी आपको कटनी में। तो कटनी में वर्तमान में 8 तहसील है। 8 के नाम मैंने बता दिया आपको, बोहरीबंद, ढीमरखेड़ा, मुडवारा, विजय राघोगढ़, रीठी, बड़वारा और बराही। तो देखिए कितने नाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, लेकिन 8वें नंबर की कौन सी है, कटनी ग्रामीण। कटनी ग्रामीण नाम की तहसील है। एक कटनी शहरी है और एक कटनी ग्रामीण है। तो कटनी ग्रामीण नाम की एक तहसील है। तो याद रखना, ये 8 तहसील के नाम याद रख लीजिए, कभी कभी कई क्वेश्चन बनते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया हूं। तो देखिए, चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी जिला पर्यटन के साथ साथ मौर्य, गुप्त हो गया, चंदेल, कलचुरी कालीन इतिहास को समेटे हुए है। तो इतिहास को भी समेटे हुए है कटनी जिला। तो याद रखना है, छोटी महानदी और उमदर यहां की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो इस जिले में 2 नदी इंपॉर्टेंट है जो बहती है, एक छोटी महानदी हो गया उमदर, और कटनी नाम की एक नदी है। तो ये कुछ नदियां हैं जो इस जिले में बहती है। तो छोटी महानदी, उमदर यहाँ की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। कटनी का इस्लामनाबाद गांव संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कटनी का इस्लामनाबाद गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, संगमरमर की नगरी जबलपुर को कहते हैं, और जबलपुर के किनारे ही मिलेगा आपको कटनी शहर, कटनी जिला में जो जगह का नाम है इस्लामनाबाद, ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो डायरेक्ट आ सकता है, इस्लामनाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तथा यहां एक कटाव घाट है। तो यहां पे एक घाट भी मिलेगा जिसका नाम है कटाव घाट है, जिसकी चर्चा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद में की गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है, शिव प्रसाद सिंह की जो उपन्यास था उसका नाम क्या था? नीला चांद। ये ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं, तो इसलिए याद रखना है, शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद में चर्चा की गई है कटाव घाट की। साथ ही इसे मध्य प्रदेश की, साथ ही कटनी को मध्य प्रदेश की बरदोली भी कहा जाता है। बरदोली भी कहा जाता है। ये बरदोली आपको समझ में आ गया होगा। बरदोली क्यों कहते हैं? कभी क्वेश्चन पूछा, कटनी को मध्य प्रदेश की बरदोली किसने कहा है? तो मोतीलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश की बरदोली कहा है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की, कटनी को मध्य प्रांत की बरदोली कहा गया है। मध्य प्रांत, जो मध्य प्रांत था ना, मध्य प्रांत की बरदोली कहा गया कटनी को। तो याद रख लेना है। और बरदोली के बारे में मैं आपको बता चुका हूं शायद। बरदोली सत्याग्रह हुआ था। बरदोली नाम की जगह गुजरात में है। बरदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, जिसके नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बरदोली सत्याग्रह एक प्रकार का किसान आंदोलन था। तो इसके बारे में आगे देखेंगे अपन। इसको कटनी को क्यों बोलते हैं? कटनी को मध्य प्रांत की बरदोली क्यों कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम संबंधित गतिविधियों के कारण। यहां पे सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम संबंधित गतिविधियां हुई थी, इस कारण इसे मध्य प्रांत की बरदोली कहा जाता है। आगे चलते हैं। जबलपुर से पृथक कर, यानी अलग कर, जबलपुर से पृथक होकर 28 मई 1998 को जिला बना है। ये 28 मई 1998 को जिला बना है। आपको याद होगा अगर आपने वाला लेक्चर पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का गठन, तो बी आर दुबे की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन किया गया था। BR दुबे की अध्यक्षता में 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया था। वो 10 नए जिलों में कटनी भी शामिल था। तो ये भी याद रखना है। बाकी आप वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पृथक होकर जबलपुर से पृथक होकर 28 मई 1998 को जिला बनाया गया था। जबलपुर से अलग हुआ, याद रखना है। 28 मई 1998 को नया जिला बना। देश की प्रथम महापौर क्या होती है आप जानते हैं? देश की प्रथम महापौर किन्नर महापौर। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, देश की प्रथम किन्नर महापौर
कमला जान यहीं से थी। तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि देश की पहली किन्नर महापौर कौन थी, जिसका नाम क्या था, तो कमला जान। देश की पहली किन्नर महापौर जिसका नाम था कमला जान, वो यही कटनी से थी। तो वो यही कटनी से थी। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट पूछा जाता है। देश की प्रथम किन्नर महापौर कमला जान यहीं से थी, यानी कटनी से थी। और आपको साथों साथ एक और फैक्ट बता देता हूं जहां से आप कंफ्यूजन ना हो। देश की प्रथम किन्नर विधायक, कभी पूछा जाएगा देश की प्रथम किन्नर विधायक कौन थी, तो शबनम मौसी थी। ये सिंगरौली की थी। तो याद रखना है, सिंगरौली से थी, कांग्रेस की विधायक रही है सिंगरौली से, तो शबनम मौसी। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। महापौर पूछेगा तो कमला जान, और किन्नर विधायक पूछेगा पहली तो शबनम मौसी सिंगरौली से थी, कांग्रेस पार्टी से। तो याद रखना ये। उसके बाद आगे चलते, कटनी को मुडवारा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, कटनी जो शहरी कटनी है उसे मुडवारा के नाम से भी जाना जाता है। जिसका कारण वगन यार्ड से कटनी जंक्शन का अर्ध वृत्ताकार मोड़ है। तो वहां का जो रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, वो भी फेमस है। कटनी का रेलवे स्टेशन भी फेमस है। कटनी के रेलवे स्टेशन को मुडवारा रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। कटनी के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, मुडवारा रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है, याद रखना है। और वहां पे क्या बताया, कटनी जंक्शन का अर्धवृत्ताकार मोड़ है। आगे चलते हैं अपन, इसे चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बात हो गई है इसकी, अपन ने कर चुके हैं। चूना निकलता है यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसलिए इसे चूना नगरी कहते हैं, मार्बल नगरी, चूना पत्थर का शहर। तो ये सब याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, बोहरी बंद। तो बोहरी बंद नाम की तहसील अपन ने पढ़े हैं अभी। बोहरी बंद कहां पर है, कटनी में। तो बोहरी बंद में स्टोन कटिंग पार्क है, वहां बड़े बड़े स्टोन निकलते हैं, चूना पत्थर के स्टोन है। तो वहां पे एक पार्क बना दिया गया है जिसका नाम है स्टोन कटिंग पार्क, भारत सरकार द्वारा स्थापित है। तो याद रखना, स्टोन कटिंग पार्क बोहरी बंद नाम की तहसील में है कटनी के। कटनी में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। देखिए, सीमेंट जहां चूना निकलेगा वहीं तो सीमेंट निकलेगी ना, सीमेंट बनेगी, बनाई जाती है सीमेंट। तो जहां चूना निकलेगा वहीं सीमेंट बनेगी। तो सीमेंट फैक्ट्री भी लगी हुई है वहां पे कटनी में, जिसका नाम है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। पूछा जाएगा, कटनी या लगाना है आपको। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय कटनी में है। तो इंपॉर्टेंट है ये, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय कटनी में भी है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है इसे। तो विश्वविद्यालय कहां पर है, कटनी में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए, बात करते हैं विजय राघवगढ़ की। तो विजय राघवगढ़ अभी अपन ने पढ़े हैं, एक तहसील का भी नाम है विजय राघवगढ़। यहाँ पे विजय राघवगढ़ का किला है फ्रेंड्स। एक कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, विजय राघवगढ़ का किला कहां पर है, कटनी में है ना। तो विजय राघवगढ़ का किले में रंगमहल नामक सुंदर इमारत है। तो रंगमहल कहां पर है, रंगमहल किस किले में है, तो विजय राघवगढ़ के किले में है। याद रखना है, रंगमहल अच्छा महल है ये देखने लायक। तो रंगमहल भी पता होना। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये विजय राघवगढ़ का जो किला है, इसका निर्माण भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। विजय राघवगढ़ का किले का निर्माण युवराज प्रयाग दास ने करवाया था। युवराज प्रयाग दास ने करवाया था विजय राघवगढ़ का निर्माण। ये चूना पत्थर से बना हुआ है, डोलेमाइट फायर क्ले की प्रतिमा भी मिली है यहाँ पर। इस किले में रंगमहल नामक सुंदर इमारत है। इस किले में रंगमहल नामक सुंदर इमारत है। तो इस किले से इतना याद रखो बस, जो कटनी में है। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे कैमोर नाम का एक स्थान है और वहां का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। तो कैमोर नाम का स्थान है, वहां पे दशहरा का आयोजन होता है। तो दशहरा, तो यहाँ पे कैमोर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। तो कटनी का दशहरा भी फेमस है, याद रखना है, नाम याद रख लेना है, कैमोर। कटनी का दशहरा जिसका नाम है कैमोर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं यहां से, बिलहारी नाम की जगह मिलेगी एक आपको कटनी में। तो ये बिलहारी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बिलहारी के पान प्रसिद्ध है। तो बिलहारी में पान भी है, पान भी होते हैं फ्रेंड्स। बिलहारी नाम की जगह है कटनी में, वहां पान भी होते हैं। और यहां का पान इतना प्रसिद्ध था कि जिसका उल्लेख अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है।
आईने अकबरी में भी किया है, आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये याद रखना है। बिलहारी के पान प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख आईनी अकबरी, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। तो ये आईने अकबरी अबुल फजल ने ही लिखी है, तो आईने अकबरी में किया है, यह मिलता है। तो याद रख लेना, डायरेक्ट पूछा जाता है। किसका उल्लेख, बिलहारी का किसका उल्लेख, तो पान का उल्लेख। पान तो आप जानते ही हैं, पान का उल्लेख है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। बिलहारी जो जगह है वहां पे एक प्रेम गाथा भी प्रसिद्ध थी, वहां पे एक प्रेम गाथा भी प्रसिद्ध थी। तो वो प्रेम गाथा कौन सी थी मैं आपको बताता हूं। तो ये बिलहारी नाम की जगह जो है, ये बिलहारी नाम की जगह कटनी में है और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये बिलहारी की स्थापना अंगराज कर्ण ने पुष्पावती नगर के नाम से की थी। तो ये भी याद रखना है, ये बिलहारी की स्थापना अंगराज कर्ण ने पुष्पावती नगर के नाम से की थी। और यहाँ की एक प्रेम गाथा प्रसिद्ध है जिसका नाम है कामकंदला और माधवा नाल। ये दो कामकंदला और माधवा नाल की प्रेम गाथाएं हेतु प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना है, यहां लिखा हुआ है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये माधव नाल व ये गलत लिखा हुआ है, कामकांदला और माधव नाल की प्रेम गाथाओं हेतु प्रसिद्ध है। कभी पूछा कि इनकी गाथाओं द्वारा प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कि बिलहारी इसलिए प्रसिद्ध है। तो बिलहारी से आपको समझ में आ गया होगा। और बिलहारी में वाराह मूर्ति, नहलेश्वर शिव मंदिर और कई प्रकार के मूर्तियां मिली हैं, जो आपको आगे बताऊंगा मैं, जो काम का रहेगा वो बताऊंगा। तो ये याद रख लेना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तिगवन को ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह, टिंगवन। ये तिगवन तो ऐसा भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तिगवन, ये तिगवन नाम का स्थान भी आपको कटनी में मिलेगा। तिगवन नाम का स्थान है, क्षेत्र है जो कटनी में है, जो प्रसिद्ध है। इसका पूर्व नाम झांझगढ़ था। इसका पूर्व नाम क्या था, झांझगढ़ था। और यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर तथा पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है। भगवान नरसिंह का भी मंदिर है और पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी स्थित है। यह क्षेत्र झांझागढ़ के नाम से जाना जाता है। मैंने ही बताया था, इसका पूर्व नाम झांझागढ़ है, तो यह क्षेत्र को झांझार लिखा है यहाँ पे, झांझारगढ़। तो झांझागढ़ या झांझारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो टिगवन याद रख लेना है ना, आपको याद रख लेना है टिगवन। और यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है टिगवन से एक क्वेश्चन और देखने मिलता है। यहां पर ओरछा के वीर आला उदल ने माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो टिगवन में ही ओरछा के, यानी टिगवन में ही आला उदल को तो आप जानते हैं महोबा के वीर योद्धा थे, ये महोबा के वीर योद्धा। तो इन्होंने माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो कभी टिगवन में लड़ाई लड़ी थी, याद रखना है आपको। और यहाँ पे गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि का अभिलेख भी मिला हुआ है। अगर देखने जाएंगे तो गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि का अभिलेख भी मिला हुआ है। तो टिगवन से इतना ही है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अब यहाँ से अपन 1857 की क्रांति में सरायू प्रसाद ने यहीं से वर्गीवत की थी। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, सरायू प्रसाद 1957 में कहां से लड़े थे, तो कटनी से। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट मिल जाता है यहां से, सरायू प्रसाद, कटनी से। तो याद रखना है बिल्कुल भी। आगे चलते, कटनी में एस्बेस्टॉस तथा सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना है। तो देखो चूना निकलता है, अब चूना से सीमेंट बनाते हैं और सीमेंट से वहां चादरें बनती, सीमेंट की चादरें। तो एस्बेस्टॉस तथा सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना है। अगर एस्बेस्टॉस भी निकलता है कटनी में फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं निकलता, लेकिन एस्बेस्टॉस का भी पूछा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा निकलता है झाबुआ में। तो जब झाबुआ जिला आएगा जब देखेंगे, तो एस्बेस्टॉस सीमेंट बनाने की चादर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद बाहोरी बंद, अभी अपन ने पढ़े थे, बाहोरी बंद नाम की जगह थी, कहाँ पे थी, यहीं पे थी कटनी में। तो बाहोरी बंद, तो ये पुरातात्विक धार्मिक स्थान है एक प्रकार का, यहाँ पे पुरातात्विक धार्मिक स्थान है। पाषाण उद्यान की स्थापना भी की गई है यहाँ पे, पाषाण उद्यान की स्थापना भी की गई है।
और यहाँ पे कई प्रकार की चीजें आपको देखने मिल जाएगी, अनेकों मूर्तियां मिल जाएगी, शेषशाही सूर्य भगवान के अनेक। तो यहाँ के लिखा देख लेते हैं। बोहरीबंद में, बोहरीबंद तहसील है, बोहरीबंद में शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति है, जिसके अलावा शांतिनाथ की 12 फीट की प्रतिमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसी क्वेश्चन बनेंगे। शांतिनाथ की 12 फीट की प्रतिमा कहां पर है? बहोरीबंद में है, बहोरीबंद में है। बहोरीबंद नाम की तहसील कटनी, इसलिए मैं बोलता था आपको कि तहसील का नाम याद रखना जरूरी है, जिससे आपको आसानी जाए याद रखने में। बहोरीबंद में शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति है, जिसके अलावा भगवान शांतिनाथ जैन तीर्थ कर रहे हैं, भगवान शांतिनाथ की 12 फीट की प्रतिमा है, और विष्णु के 10 अवतार व सूर्य मंदिर भी, यानी सूर्य की प्रतिमा ही मिलेगी आपको, है ना। तो सूर्य मंदिर नहीं है, सूर्य भगवान की अनेक मूर्तियां प्राप्त है, तो अनेक मूर्तियां प्राप्त है, तो ये देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहां से शांतिनाथ की 12 फीट की प्रतिमा यहां पे मिलेगी आपको बहोरीबंद में, और शिव जी की 5 लिंगी मूर्ति। तो इससे इतना ही, आगे चलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कटनी को मध्य प्रदेश का बरदौली, तो मैंने अभी बताया था मध्य प्रांत का बरदौली पूछा या मध्य प्रदेश का बरदौली पूछा। कटनी को कहते हैं, क्यों कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम गतिविधियों हेतु यहाँ पे सर्वाधिक स्वतंत्रता संग्राम गतिविधियां हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का बरदौली कहा गया है। किसने कहा गया, पूछा गया कभी तो, किसने कहा गया? तो ये बता दिया था मैंने, मोतीलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश का बरदौली कहा है, तो याद रखना है। आगे चलते हैं, काव्य उपन्यास। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक रचनाकार हुए हैं जिनका नाम था ठाकुर जगमोहन सिंह, जो विजय राघवगढ़ रियासत के थे, और इनका एक काव्य उपन्यास है, जिसका नाम है श्याम स्वपन। तो ये इंपॉर्टेंट है। रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ के थे, और इनके एक उपन्यास का नाम है श्याम स्वपन, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी। श्याम स्वपन किसने लिखा है? तो ठाकुर जगमोहन ने। तो आपको याद रखना है, ये राघवगढ़ रियासत के थे, ये बताया गया इस फैक्ट में। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, काव्य उपन्यास का नाम क्या है? श्याम स्वपन, जिसके रचनाकार ठाकुर जगमोहन थे, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए झिंझरी नाम की जगह कटनी में प्रागैतिहासिक चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, और खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। खनिज निकलते हैं बहुत सारे, तो खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। ये झिंझरी कटनी में प्रागैतिहासिक चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, स्थान का नाम है। अब अशोक का अभिलेख भी मिला है यहाँ पे, एक अशोक अभिलेख जिसका नाम है रूपनाथ अभिलेख। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ऑप्शन में आपको जबलपुर भी दे सकता है, तो जबलपुर कटनी उनके तरफ मिलेगा, ये बॉर्डर में है। तो रूपनाथ अभिलेख, तो ये कटनी अगर ऑप्शन आता है तो कटनी लगाना है। रूपनाथ अभिलेख कटनी जिला के ग्राम पंडरिया तहसील बहोरीबंद। तो अभी अपन ने बहोरीबंद तहसील पढ़े, तो बहोरीबंद तहसील के गांव का नाम है पंडरिया में है, ये गांव का नाम है पंडरिया में मिला है। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। रूपनाथ अभिलेख ये मौर्यकालीन अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है, और यहाँ 5 लिंगी शिव प्रतिमा है, जिसे ही रूपनाथ कहा गया है। यहाँ पे 5 लिंगी शिव प्रतिमा है, जिसे ही रूपनाथ कहा गया है। और यहाँ पे 3 पवित्र कुंड भी देखने को मिलते हैं, राम कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया। तो इतना ही याद रखें बस, रूपनाथ अभिलेख पूछेगा तो आप लगा देना सीधे कटनी। आगे चलते हैं, तो देखो वही शब्द फिर से आ गया, बिलहारी अपन ने पढ़े थे, अभी बिलहारी पढ़े थे ना, बिलहारी पढ़े थे, पान प्रसिद्ध है वहां का, तो वही फिर से आ गया। तो बिलहारी को मैंने बताया था पुष्पावती नगर भी कहा जाता है, यहाँ अनेक प्राचीन मंदिरें प्राप्त हैं, यहाँ पे कई मंदिर मिले हैं, प्राचीन मंदिरें प्राप्त है, और यहाँ पे संत तरण का जन्म स्थान भी है। तो संत तरण कौन थे? ये संत तरण
स्वामी, एक संत हुए, संत तरण स्वामी का जन्म स्थान भी था, तथा वाहरा मंदिर भी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो बिलहारी पुष्पवती नगरी के लिए यहाँ के 5 प्रसिद्ध है, अभी बात किए थे अपन ने। शांतिनाथ की मूर्ति 12 फीट ऊंची, तो अभी अपन ने बात करे थे भगवान शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची जैन तीर्थकर की मूर्ति है बोहरी बंद, तो बोहरी बंद में मिली थी ये, तो वहीं पे है फ्रेंड्स, याद रखना है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, 10 अवतार अंकित, तो ये यहाँ से आपको बस याद रख लेना इतना। आगे बोहरी बंद कटनी से मिली है, तो बोहरी बंद कटनी से प्राप्त है शांतिनाथ की मूर्ति, ये क्वेश्चन बन सकता है। 12 फीट ऊंची है, याद रखना है। उसके बाद अज्ञात देव का मंदिर भी मिलेगा आपको, एक अज्ञात देव का मंदिर, लक्ष्मण सागर तालाब, देवियों की मूर्ति, और बिलहारी को पुष्पवती नगर कहते थे, बताया था मैंने आपको, पुष्पवती नगर कहा जाता था, तो ये है, आपको ये समझ में आ गया। तो कटनी में कुछ विशेष ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखना है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैंने बताया नहीं है आपको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो जबलपुर में है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लेकिन एक कटनी में भी है, एक इटारसी में भी है। तो मध्य प्रदेश में 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तीनों का नाम याद रखना है। इटारसी होशंगाबाद में मिलेगा, और ये कटनी में भी है, और जबलपुर में है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे भी है एक, और यहाँ से केन नदी भी निकली है। एक और नदी के बारे में नहीं बताया आपको मैंने, केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी कटनी से हुआ है। उसके बाद ढीमरखेड़ा, जो अपन ने तहसील पढ़े, ढीमरखेड़ा वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बन जाता है, पीटन पीठ औलिया का स्थान था मुडवारा, पीटन पीठ औलिया का स्थान था मुडवारा, तो ये भी याद रखना है। ये था फ्रेंड्स हमारा कटनी जिला। देखिए, तो इसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो जैसे ही बने, जैसे आपको तहसीलें याद रखना है, और बाकी जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं मैंने सारे इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश किया हूं। तो कटनी जिले से इतना ही। तो कटनी जिला आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं, और लेक्चर में कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।